प्रदेश में जब भी कोई गाड़ी लेकर घर से निकलता है तो परिवार पीछे से दुआएं मांगता है। क्यों? क्योंकि आज यूपी की सड़कें देश में सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हो रही हैं। योगी सरकार ने ड्रिंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कानूनी शिकंजा कस दिया है, जुर्माने बढ़ा दिए हैं, जेल की हवा खाने के इंतजाम कर दिए हैं। लेकिन इस बीच जनता के बीच से खासकर उन मां बहनों की तरफ से एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है। क्या सिर्फ कड़े कानून से बात बनेगी या अब वक्त आ गया है कि यूपी में भी बिहार और गुजरात की तरह मुकम्मल शराबबंदी लागू कर दी जाए? अगले कुछ मिनट की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम भावनाओं पर नहीं बल्कि सरकारी फाइलों और एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के उन चौंकाने वाले आंकड़ों पर बात करेंगे जो आपको हिलाकर रख देंगे। क्या वाकई शराबबंदी ही एक्सीडेंट रोकने का एकमात्र चाबुक है या फिर बीमारी कुछ और है और हम इलाज कहीं और ढूंढ रहे हैं? आइए सबसे पहले बात करते हैं सच की। वो सच जो खुद को देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनसीआरबी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है। भारत में हर दिन औसतन 546 लोग ट्रैफिक हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं और इस खौफनाक लिस्ट में हमारा उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है? सावधान, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं, हमारी सड़कों पर बिखरी लाशों का सबसे खौफनाक सच है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट देश को डरा रही है। हर साल भारत में ट्रैफिक हादसों में करीब 2 लाख लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और हैरान करने वाली बात देखिए, इनमें से अकेले 88% यानी 2.25 लाख मौतें सिर्फ और सिर्फ सड़क हादसों में हो रही हैं। यानी देश की सड़कें अब सफर का जरिया नहीं, मौत का कुरुक्षेत्र बन चुकी है। और इस खौफनाक फेहरिस्त में सबसे ऊपर कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश। 27,071 मौतों के साथ यूपी इस वक्त देश में नंबर 1 पर खड़ा है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां मौतों का आंकड़ा सालाना 20,390 का है। और तीसरे पर है महाराष्ट्र, जहां मौत 19,475 हुई है। सोचिए, अगर रोज यूपी की सड़कों पर औसतन 74 घरों का चिराग बुझ रहे हैं तो अब फैसला आपको करना है कि रफ्तार से समझौता करेंगे या जिंदगी से। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरे देश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश 27,071 मौतों के साथ नंबर 1 पर है। देश की कुल मौतों का अकेले करीब 13.5% हिस्सा यूपी के खाते में आता है। सबसे ज्यादा मौतें 2 व्हीलर से 8,575 और उसके बाद एसयूवी ट्रकों से 4,575 हो रही है। लेकिन अब आते हैं हमारे मूल सवाल पर कि इन 27,000 से ज्यादा मौतों के पीछे क्या वाकई नशा या शराब सबसे बड़ा विलेन है? दर्शक टीवी पर, सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि शराब की दुकानें बंद करो, एक्सीडेंट अपने आप रुक जाएंगे। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? एनसीआरबी के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि हमारी सड़कों पर मौत का असली सौदागर कौन है। हादसों की इस कुंडली को ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा कातिल शराब नहीं बल्कि रफ्तार का जुनून है। 58% हादसों की वजह है ओवर स्पीडिंग यानी कि तेज रफ्तार। दूसरा बड़ा गुनाहगार है लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग, जिससे 26.3% हादसे हो रहे हैं। यानी मोबाइल पर बात करना, गलत साइड से ओवरटेक करना। मौसम का कोहरा और धुंध सिर्फ 2.9% हादसों की वजह है। और जिस ड्रिंक एंड ड्राइव यानी शराब के नशे को हम सबसे बड़ा विलेन मानते हैं, आंकड़े बताते हैं कि नशा सिर्फ 2 से 2.8% आंकड़ों के लिए जिम्मेदार है, जबकि सड़कों पर अचानक आ जाने वाले जानवर 1.5% एक्सीडेंट्स की वजह बनते हैं। साफ है कि बोतल से ज्यादा जानलेवा गाड़ी का एक्सीलरेटर साबित हो रहा है। नशा दिमाग पर बाद में चढ़ता है, रफ्तार का नशा पहले जान ले लेता है। ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। भावनाओं में बहकर हमें लगता है कि हर दूसरा एक्सीडेंट शराब पीकर गाड़ी चलाने से हो रहा है, लेकिन सरकारी डेटा कहता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव का हिस्सा कुल हादसों में महज 2 से 3% के बीच है। सबसे बड़ा कातिल है ओवर स्पीडिंग, जो 58% मौतों के लिए जिम्मेदार है। तो फिर शराबबंदी की मांग इतनी तेज क्यों? मैं इस वक्त खड़ी हूँ उत्तर प्रदेश के एक बेहद व्यस्त सड़क पर।
कागजों पर भले ही ड्रिंक एंड ड्राइव का आंकड़ा 2% दिखे, लेकिन जब जमीन पर किसी माँ का लाल सड़क हादसे में मरता है और पुलिस जांच में पता चलता है कि टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर ने ढाबे पर शराब पी रखी थी, तो वो गुस्सा आंकड़ों को नहीं दिखाता। रात के वक्त इन सड़कों पर रफ्तार तेज हो जाती है, फिर हाईवे का तो कहना ही क्या। कानून तो बहुत कड़े हैं, लेकिन असली दिक्कत स्पीड की है। कई बार एक्सप्रेसवे पर लोग 140 की स्पीड पर गाड़ी दौड़ाते हैं और यही एक्सीडेंट के मुख्य कारण है। योगी सरकार ने नए नियमों के तहत अब ड्रिंक एंड ड्राइव पर न केवल भारी जुर्माना लगाया है, बल्कि बार बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सीधे रद्द करने और जेल भेजने का भी प्रावधान किया है। लेकिन जनता का एक बड़ा तबका मानता है कि जब तक जड़ पर वार नहीं होगा, तब तक ये तमाशा बंद नहीं होगा। अब समय है उस कड़वे सच का सामना करने का, जिससे अक्सर हम नजरें चुराते हैं। अगर शराबबंदी ही एक्सीडेंट और अपराध रोकने का एकमात्र इलाज होती, तो जिन राज्यों में पूर्ण शराबबंदी है, वहां के आंकड़े क्या कहते हैं? आइए पड़ोसी राज्य बिहार का उदाहरण लेते हैं। साल 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। तर्क था कि एक्सीडेंट कम होंगे, घरेलू हिंसा रुकेगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? सच्चाई का आईना अब आपको दिखाते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद भी यूपी बिहार बॉर्डर के इलाकों में अवैध और जहरीली शराब का काला कारोबार बाढ़ की तरफ फैल गया। पुलिस का पूरा ध्यान शराब पकड़ने में लग गया, जिससे बाकी क्राइम और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर असर पड़ा। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में भी सड़क हादसों और ओवर स्पीडिंग के मामलों में कोई जादुई गिरावट दर्ज नहीं की गई। इसके उलट देश के जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है, लेकिन वहां ट्रैफिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट जैसे स्पीड कैमरास, इंटरसेप्टर गाड़ियां मजबूत हैं, वहां पर हादसे कम हुए। आइए एक तुलनात्मक चार्ट देखते हैं और यूपी में असल समस्या क्या है जो शराब से भी बड़ी कातिल बनी हुई है, उसके बारे में जानते हैं। पहला है ओवर स्पीडिंग यानी तेज रफ्तार। यूपी के चमचमाते एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेसवे जितने बेहतरीन हैं, उतने ही जानलेवा बन रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों की गति पर नियंत्रण नहीं है। दूसरा है लापरवाह ड्राइविंग और खतरनाक ओवरटेकिंग। यह कुल मौतों का 26% है। बिना इंडिकेटर दिए मुड़ना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स का। तीसरा कारण है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां, यानी कि कई बार सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, सड़कों पर अचानक आने वाले मोड़, बिना मार्किंग के स्पीड ब्रेकर्स और गड्ढे। और चौथा कारण है ट्रैफिक नियमों की अनदेखी। आज भी यूपी में टू व्हीलर्स पर मरने वाले 85% से ज्यादा लोग वो थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था या सही तरीके से नहीं बांधा था। तो फिर योगी सरकार का नया कानून क्या है और वो इस समस्या से कैसे निपट रहा है? सरकार शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे राज्य को मिलने वाला एक बड़ा रेवेन्यू प्रभावित होता है, जिसका इस्तेमाल विकास कार्यों और सड़कों को सुधारने में किया जाता है। ई-डार इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। उत्तर प्रदेश अब हर एक्सीडेंट का लाइव डेटा कलेक्ट कर रहा है, ताकि उन ब्लैक स्पॉट्स जहां बार बार एक्सीडेंट होते हैं को ठीक किया जा सके। सख्त जुर्माना और जेल। ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों में पहली बार 10,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल, और दूसरी बार में 15,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल का प्रावधान बेहद सख्ती से लागू किया जा रहा है। हाईवे पेट्रोलिंग और क्रेन सर्विसेज। एक्सप्रेसवे पर हर कुछ किलोमीटर पर स्पीड रडार और पीआरवी पुलिस रिस्पांस व्हीकल तैनात किए गए हैं। दोस्तों, जब हम भावनाओं में बहकर शराबबंदी की मांग करते हैं, तो हम बहुत ही आसान समाधान ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि अगर कल सुबह से यूपी में शराब पूरी तरह बंद भी हो जाए, तब भी जब हम और आप गाड़ी की रफ्तार 120 से घटाकर 80 पर नहीं लाएंगे, जब तक हम रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना बंद नहीं करेंगे, और जब हम हेलमेट को पुलिस का चालान से बचने का जरिया नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का ढाल नहीं मानेंगे, तब तक ये मौतें नहीं रुकने वाली। शराबबंदी एकमात्र समाधान नहीं है। समाधान है सख्त कानून, ईमानदार पुलिसिंग और सबसे बढ़कर हमारी और आपकी खुद की जिम्मेदारी। योगी सरकार का नया कानून शराबियों को सड़क से हटाने की तरफ एक बड़ा कदम है, लेकिन सड़कों को सुरक्षित बनाने का असली स्टीयरिंग व्हील खुद पब्लिक के हाथ में है। अगली बार जब आप गाड़ी की रफ्तार बढ़ाएं, तो याद रखिएगा घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इस विशेष रिपोर्ट के स्पेशल एपिसोड में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई सवाल है या फिर है सुझाव,
तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जाकर के कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।